जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जमीन पर आप आज खड़े हैं उसके ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां पानी ही पानी है, फिर भी आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर सच में धरती के नीचे इतना पानी भरा है तो हम सब उसमें डूब क्यों नहीं जाते? क्यों हमारी जमीन दलदल बनकर हमें निगल नहीं लेती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कभी यह संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? नमस्कार मित्रों, आज की कहानी सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, यह उस अदृश्य रहस्य की यात्रा है जो हर पल आपके पैरों के नीचे मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अपने मन को शांत कर लीजिए और अपनी कल्पना को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं उस गहराई में जहां पानी है पर बाढ़ नहीं, जहां दबाव है पर विनाश नहीं, और जहां छुपा है प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार। चलिए शुरू करते हैं। धरती के नीचे पानी है, फिर भी धरती डूबती क्यों नहीं? कल्पना कीजिए, एक अनंत नीले रंग की गेंद की जो ब्रह्मांड के विशाल अंधेरे में शांति से घूम रही है। इस गेंद की सतह पर हरे भरे जंगल लहराते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी हैं, विशाल समुद्र लहरों के साथ नाचते हैं, और इंसान अपने छोटे छोटे शहर गांव या बस्तियों में खुशी खुशी रहती हैं। यह हमारी अपनी प्यारी धरती माँ पृथ्वी। हम सब जानते हैं कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि इतना सारा पानी नीचे होने के बावजूद यह पूरी धरती पानी में क्यों नहीं डूब जाती? क्यों धरती की परतें, चट्टानें और पहाड़ पानी की भारी बोझ से पिघलकर या धंसकर नहीं गिर जाते? आज हम इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि धरती के गर्भ में पानी कैसे छिपा है, कैसे संभाला जाता है, और कैसे यह हमारे पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। धरती की यह यात्रा शुरू होती है उसकी सबसे ऊपरी परत से, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। यह परत बाहर से बहुत साधारण दिखती है, लेकिन अंदर से बेहद जटिल है। जहां यह पतली है वहां सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर मोटी है, और जहां मोटी है वहां 30 से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसी क्रस्ट पर हमारे सारे शहर, गांव, खेत खलिहान, सड़कें, नदियां और जंगले बसे हुए हैं। हम इस परत पर चलते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन इस क्रस्ट के अंदर पानी किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर नहीं बैठा है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। मिट्टी के कणों, रेत की परतों और चट्टानों के बीच बने सूक्ष्म सूक्ष्म सिरदों में, ठीक वैसे जैसे एक साधारण सा सूखा स्पंज बाहर से पूरी तरह ठोस और मजबूत दिखता है, लेकिन जब आप उसे पानी में डुबोते हैं तो उसके अंदर हजारों छोटे छोटे छेद पानी को सोख लेते हैं, और आप उस स्पंज को हल्का सा दबाए तो पानी निकलने लगता है। हमारी धरती की ऊपरी परत भी ठीक उसी स्पंज की तरह काम करती है। यह पानी को अपने अंदर समेट रखती है, लेकिन खुद को डुबोने नहीं देती। इस पानी को हम भूजल कहते हैं। भूजल हमारी जिंदगी का आधार स्तंभ है। बिना इसके न खेती हो सकती है, न पशुपालन, और न ही हमारे घरों में रोजाना का जीवन। जब आसमान से बारिश होती है तो पानी जमीन पर गिरता है। कुछ पानी
नदियों और नालों में बहकर समुद्र तक पहुंच जाता है। कुछ पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर वापस आकाश में चला जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे जमीन के अंदर रिश्ता चला जाता है। यह पानी मिट्टी की ऊपरी परतों को पार करता हुआ रेत, बजरी और सिरदार चट्टानों में पहुंचकर जमा हो जाता है। इन विशेष परतों को वैज्ञानिक भाषा में एक विफर कहा जाता है। एक विफर दरअसल धरती के प्राकृतिक जल भंडार हैं जो पानी को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो हमें देते हैं। कुछ एक विफर इतने विशाल होते हैं कि वे पूरे शहरों, पूरे जिलों और यहाँ तक कि पूरे राज्यों को कई दशकों तक लगातार पानी मुहैया करा सकते हैं, लेकिन इनमें पानी की गति बेहद धीमी होती है। यह पानी सालों साल में सिर्फ कुछ मीटर ही आगे बढ़ जा पाता है। इतनी धीमी रफ्तार की अगर आप आज किसी कुएं या बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं तो संभव है कि वह पानी सैकड़ों साल पहले किसी पुरानी बारिश के रूप में धरती पर गिरा हो। यह पानी यात्रा करता हुआ चट्टानों के बीच से गुजरता है और अपने साथ खनिजों को भी ले जाता है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना सारा पानी नीचे होने के बावजूद धरती क्यों नहीं ढह जाती? क्यों पूरा का पूरा इलाका पानी के दबाव में बैठकर नहीं गिर जाता? इसका जवाब है प्रकृति का अद्भुत संतुलन। धरती की परतें इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि पानी उन्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूती प्रदान करता है। जहां पानी भरा होता है वहां चट्टानें सिद्धपूर्ण जरूर होती हैं, लेकिन उनके चारों ओर मजबूत संरचनाएं और चट्टानी दीवारें पूरे भार को संभाल लेती हैं। अगर कहीं एक विफर का पानी अत्यधिक निकाल लिया जाए और उसे वापस भरने का मौका ना मिले तो समस्या खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए मेक्सिको सिटी को बात करें, जहां भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण पूरी शहर की जमीन हर साल कई सेंटीमीटर नीचे धंस रही है। इमारतें झुक रही हैं, सड़कें टूट रही हैं और दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सूखे के दौरान भूजल निकालने से बड़े बड़े क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। हमारे भारत में भी यह समस्या बढ़ रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ दक्षिणी राज्यों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। बिहार के कुछ इलाकों में जहां गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं वहां पानी अपेक्षाकृत उथला मिल जाता है, लेकिन अन्य सूखे क्षेत्रों में गहरी बोरिंग करनी पड़ती है। यह सब हमें चेतावनी देता है कि हमें इस संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जब हम कुआं खोदते हैं, हैंडपंप लगाते हैं या बोरवेल डालते हैं तो हम इन्हीं एक सिफारिश तक पहुंचते हैं। पानी की गहराई हर जगह अलग अलग होती है। कहीं सिर्फ 20-30 मीटर पर मीठा पानी मिल जाता है तो कहीं सैकड़ों मीटर नीचे जाना पड़ता है। यह सब मिट्टी और चट्टानों के दो महत्वपूर्ण गुणों पर निर्भर करता है, पोरोसिटी और परमीबिलिटी। पोरोसिटी का मतलब है किसी मिट्टी या चट्टान में कितने छोटे छोटे छिद्र हैं। कितने ज्यादा छिद्र उतनी ज्यादा मात्रा में पानी वहां जमा हो सकता है। वहीं परमीबिलिटी का मतलब है कि पानी उन छिद्रों के बीच से कितनी आसानी से गुजर सकता है। रेतीली मिट्टी और
बजरी वाली परतें पानी को बहुत आसानी से अंदर जाने देती हैं, इसलिए वहाँ जल्दी जल्दी पानी जमा होता है और निकालना भी आसान होता है। लेकिन चिकनी मिट्टी और मिट्टी की कुछ विशेष परतें पानी को रोक लेती हैं। नतीजा वहाँ पानी का बहाव बेहद धीमा हो जाता है। इसलिए कुछ गांवों में पानी हाथ के स्पर्श पर मिल जाता है और कुछ जगहों पर सूखा पड़ जाता है। भले ही आसपास बारिश हुई हो, धरती के नीचे पानी का पूरा खेल इन्हीं सूक्ष्म वैज्ञानिक गुणों पर टिका हुआ है। धरती सिर्फ क्रस्ट तक सीमित नहीं है। क्रस्ट के नीचे मेटल की परत शुरू होती है, जो धरती की सबसे मोटी परत है। यह लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ का तापमान और दबाव इतना अधिक है कि चट्टानें भी ठोस नहीं रह पाती। वे प्लास्टिक जैसी लचीली अवस्था में धीरे धीरे बहती रहती हैं। इस गहराई पर पानी हमारे जान पहचान वाले रूप में नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ भी पानी मौजूद है। एक खास खनिज रिगवुडाइट के अंदर कैद होकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मेटल में छिपा यह पानी हमारे सारे महासागरों के कुल पानी से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यह पानी इतनी गहराई पर है कि आज की किसी भी तकनीकी से उसे निकाल पाना नामुमकिन है। मेटल के और नीचे आउटर कोर है, जहाँ सब कुछ पिघला हुआ तरल रूप में है। मुख्य रूप से लोहा और निकल की खीर जैसी पिघली हुई धातु यहाँ बह रही है। यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा है कि अगर कोई पानी यहाँ तक पहुँच भी जाए तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाएगा। आउटर कोर धरती के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जो सूर्य की खतरनाक किरणों और सौर वायु से हमें बचाता है। और सबसे गहरे केंद्र में इनर कोर है, जहाँ ठोस लोहा निकल है। यहाँ दबाव इतना भारी है कि लाखों डिग्री तापमान के बावजूद पदार्थ ठोस बना रहता है। इन गहराइयों में पानी का कोई अस्तित्व नहीं बचता। तो सवाल उठता है कि धरती पर पानी आया कहाँ से, और यह कभी खत्म तो नहीं हो जाएगा? इसका जवाब छुपा है जल चक्र नामक अद्भुत प्रक्रिया में। सूर्य की गर्मी समुद्रों, नदियों, झीलों और नम मिट्टी से पानी को भाप बनाती है। यह भाप ऊपर उठती है, ठंडी होती है, बादलों में बदलती हैं और फिर बारिश, बर्फ या ओले के रूप में वापस धरती पर गिरती है। बारिश का कुछ हिस्सा नदियों से समुद्र पहुंचाता है, कुछ हिस्सा जमीन से रिसकर भूजल बनता है। फिर वापसीकरण से पूरा चक्र दोहराया जाता है। यह अनंत और निरंतर चलने वाला चक्र है, जो धरती को जीवन देता रहता है। हर बूंद पानी हजारों बार इस चक्र से गुजर चुकी है। वह पानी को आज आपके गिलास में है, शायद कभी प्राचीन जंगलों में बरसा हो, कभी डायनासोरों के युग में नदियों से बहा हो, और कभी समुद्र की लहरों का हिस्सा रहा हो। लाखों साल पुराना पानी आज भी हमारे कुओं और नलकूपों से निकल रहा है। गर्मियों से नलकूप का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों लगता है? क्योंकि भूजल का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहता है। बाहर का मौसम कितना भी बदल जाए, नीचे की परतें तापमान को स्थिर रखती हैं। ज्वालामुखी से भी पानी का गहरा संबंध है। जब भूजल बहुत गहराई में गर्म
मैग्मा के संपर्क में आता है तो भाप बनकर दबाव पैदा करता है, जो कभी कभी विस्फोट का कारण बन जाता है। धरती हमें सिखा रही है कि पानी जीवन है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। अत्यधिक दोहन से कुएं सूख रहे हैं, जमीन धंस रही है और पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है। हमें वर्षा जल संचयन करना चाहिए, पुराने तालाबों को बचाना चाहिए और भूजल रिचार्जिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार जैसे क्षेत्रों में जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, वहां सतही और भूजल दोनों का संतुलित उपयोग जरूरी है। अगर हम इस संतुलन को बनाए रखेंगे तो धरती हमें सदैव पानी देती रहेगी। धरती डूबती नहीं, क्योंकि उसने पानी को बुद्धिमानी से अपने अंदर समेट रखा है। वह स्पंज की तरह है जो जरूरत पर देता है, लेकिन खुद कभी नहीं गिरता। यह संतुलन प्रकृति का चमत्कार है। क्रस्ट की मजबूती, मेंटल की गहराई, कोर की ऊर्जा और जल चक्र की निरंतरता सब मिलकर धरती को स्थिर और सुंदर बनाए रखते हैं। जब अगली बार बारिश हो और पानी जमीन में रिश्ता दिखे तो एक पल रुक कर मुस्कुराइए। जान लीजिए कि नीचे एक अदृश्य विशाल दुनिया है जो हमें सहारा दे रही है। पानी नीचे है, लेकिन बंधा हुआ, नियंत्रित और उपयोगी है। हमारा कर्तव्य है कि इसे संभाले, संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि पानी ही जीवन है, जीवन ही धरती है और धरती ही हमारा घर है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और यह सच्चाई हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका एक एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।